पांचवा प्रश्न है, जीवन का लक्ष्य क्या है। हम लोग खूब परिश्रम कर रहे हैं, खूब भाग दौड़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो पता हो जाना कहाँ है। कोई कितनी भी तेज गति से चल रहा है पर यही पता ना हो जाना कहाँ है, तो उसकी गति किस मतलब की। हमें ये तो पता हो कि पाना क्या है। अरे यदि धन पाना ही हमारा लक्ष्य था तो वो तो यहीं पड़ा रह जाएगा। शरीर को संभालने में जिंदगी लगा दी, लेकिन ये तो यहीं रह जाएगा। तो फिर प्राप्त क्या करना है, जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। बोले हम सबका लक्ष्य है भगवान के चरण कमल भगवत प्राप्ति। जब तक वो प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक चाहे जितना धन मिल जाए, चाहे जितना बड़ा पद मिल जाए, चाहे जितना ऐश्वर्य मिल जाए, पर तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। ये ठीक वैसे ही है वशिष्ठ जी, जैसे यात्रा में चाहे जितनी सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन घर जैसा आनंद नहीं आता। थोड़े दिन तो अच्छा लगेगा कि भाई बड़ी अच्छी होटल है, बड़े अच्छे कमरे हैं, इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट है और ये है और वो है, लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद लगेगा कि अब तो घर चलो। सुकून घर में ही मिलेगा। और भले ही हमारा घर टूटा फूटा ही क्यों ना हो, जब अपने घर पहुंच जाते हैं तो चैन की सांस लेके कहते भैया घर जैसा सुख कहीं नहीं है। होता है कि नहीं ऐसा। हम सबका अपना घर है भगवान के चरण कमल, और ये सब हमारी यात्रा है। यहाँ चाहे जितने सुख सुविधाएं मिल जाएं, पर यहाँ हमें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सच्चा सुख तो तभी मिलेगा जब हम उनके चरणों में पहुंच जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे, तब कहेंगे कि अब विश्राम मिला। जब अपने घर पहुंचेंगे तभी ना विश्राम मिलेगा। तो हम सबका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतो प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। अब हम क्या करें, हमारे कहने की जो पद्धति है वो ऐसी है कि हम बड़े पीछे रह जाते हैं, एक ही जगह अटक जाते हैं। अभी तक तो कथा बहुत आगे होनी चाहिए। अब ठाकुर जी चलाते रहते हैं गाड़ी किसी प्रकार। सवै पुंसाम परो धर्मो, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों, धर्म वही श्रेष्ठ है जिससे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। चाहे व्रत करने से हो, यज्ञ करने से हो, ध्यान करने से हो, योग करने से हो। अब हमने खूब व्रत तो किए लेकिन भगवत प्रेम नहीं हुआ। खूब तीर्थ यात्राएं की पर उन तीर्थों में जाके भगवान को नहीं खोजा। वहां हम पिकनिक मनाने ही चले गए तो उसका लाभ हम नहीं ले पाए। हमने व्रत तो किया लेकिन उस व्रत में भगवत प्राप्ति की चाह नहीं रखी, भगवत प्रेम का भाव नहीं रखा। तो हमें उससे लौकिक सुख तो मिल सकते हैं, स्वर्ग आदि की संपत्ति यज्ञ आदि से मिल सकती है, लेकिन उसका बहुत लाभ नहीं है। क्योंकि स्वर्ग जाने के बाद भी आखिर लौटना तो यहीं पड़ेगा। स्वर्ग जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप खूब सारी संपत्ति इकट्ठा करके कहीं विदेश घूमने चले जाएं। तो कब तक घूमेंगे? जब तक वो पैसा पास में है, बैंक में बैलेंस है, और बैलेंस खत्म हुआ तो चिंता सताएगी कि भैया आप घर चलो, लौट के वहां कुछ काम धंधा करेंगे ताकि और व्यवस्था करें। क्या होगा? तो जिस प्रकार हम कोई धन कमा करके कहीं मौज करने किसी देश चले जाएं, उसी प्रकार पुण्यों की पूंजी यहां कमा करके और स्वर्ग आदि जाते हैं। लेकिन उस स्वर्ग आदि में तब तक ही रखा जाता है जब तक हमारे पुण्य हैं। धीरे धीरे वो पुण्य क्षीण होते हैं, और क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं वहां से धकेल दिया जाता है, बोले जाओ तुम्हारे पुण्य समाप्त। तो ऐसे लोगों की प्राप्ति से क्या लाभ जहां से फिर गिरना पड़े। अरे प्राप्ति तो वह हो यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। और वो क्या है? बोले वो मोक्ष का द्वार है। एक बार जो मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर गया पर उसको लौटना नहीं है। वो ऐसी एंट्री है, ऐसा गेट है, ऐसा दरवाजा है कि उससे बस जाना है, आना नहीं है। भगवान में ही समा जाएंगे। तो जो मोक्ष का द्वार है वो क्या है? बोलिए मानव देह ही वह मोक्ष का द्वार है।